क्या जज, क्या वकील, क्या पेशकार। सुप्रीम कोर्ट में सबके चेहरे की रंगत उड़ गई जब सबने यासीन मलिक को अपने सामने देखा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को जज उस समय हैरान रह गए जब उन्होंने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के कुख्यात आतंकवादी और कमांडर यासीन मलिक को व्यक्तिगत रूप से अपने सामने खड़ा मौजूद पाया। अदालत ने कहा कि हमने ऐसा कोई आदेश ही नहीं दिया था जिसमें यासीन मलिक जैसे कुख्यात अपराधी को कोर्ट में हाजिर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में यासीन मलिक की पेशी पर केंद्र सरकार की भी हवा रंगत उड़ गई। बता दें कि यासीन मलिक पर 60 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद यासीन मलिक तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। गृह मंत्रालय का स्पष्ट निर्देश था कि उसे जेल से बाहर बिल्कुल नहीं जाने दिया जाएगा। जब भी कोर्ट में सुनवाई होगी तो उसकी पेशी वर्चुअली तरीके से ही होगी। ऐसे में जज साहब के चेहरे से रंगत उड़ गई जब उन्होंने देखा कि यासीन मलिक खुद जज साहब के सामने खड़ा है। ऐसे में जज साहब भी ये सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिर क्या हमने ये आदेश दिया था या फिर ये कोई बड़ी गलती है। बता दें कि कोर्ट क्यों लाया गया यासीन मलिक, ये सवाल बहुत बड़ा है। दरअसल यासीन मलिक पर 1979 में 4 भारतीय वायुसेना कर्मियों की हत्या और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद की किडनैपिंग का आरोप है। इस मामले में 20 और 21 सितंबर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी की कोर्ट ने गवाहों से जिरह करने के लिए यासीन मलिक की व्यक्तिगत पेशी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI ने NIA कोर्ट के आदेशों का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। CBI ने कहा था कि क्षेत्र में होने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जज दीपांकर दत्ता ने खुद को इस केस से अलग कर लिया है। केंद्र सरकार ने इस घटनाक्रम को गंभीर मुद्दा बताया। जहां केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को अवगत कराया कि शीर्ष अदालत ने ऐसा कोई आदेश पारित ही नहीं किया है कि यासीन मलिक को मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने शारीरिक रूप से पेश किया जाए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले की सुनवाई से खुद को साफ अलग कर दिया। उन्होंने साफ इनकार कर दिया इस सुनवाई को करने से। कहा कि उन्होंने ऐसा कोई आदेश पारित ही नहीं किया था जिसमें यासीन मलिक को उसके समक्ष पेश होने के लिए कहा गया हो। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को अवगत कराया कि गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किया है कि उन्हें जेल से बाहर नहीं लाया जाएगा। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने इसे गंभीर सुरक्षा मुद्दा बताया। उन्होंने गृह मंत्रालय के सेक्रेटरी अक्षय भल्ला को लेटर लिखा है। शीर्ष अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि अदालत में पेश होने के लिए वर्चुअली तरीके से उपलब्ध हैं। अब 4 हफ्ते बाद इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। जस्टिस उदयकांत ने मामले को 4 हफ्ते बाद सूचीबद्ध करते हुए कहा कि इसकी सुनवाई किसी अन्य पीठ को करने दे जिसमें जस्टिस दत्ता उस पीठ के सदस्य नहीं है। शीर्ष अदालत ने पिछली सुनवाई में जम्मू की अदालत के आदेश पर रोक भी लगा दी है। ऐसे में हमने आपको दिखाया कैसे यासीन मलिक ने कल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर भगदड़ मचा दी। सुप्रीम कोर्ट में तमाम लोग हैरान परेशान रह गए कि आखिर ये कुख्यात आतंकवादी सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंच गया, वो भी बिना किसी आदेश के। ये पूरा का पूरा मामला देखने के बाद तिहाड़ जेल और उसके अधीक्षकों पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है, क्योंकि तिहाड़ जेल से और तिहाड़ जेल के जितने भी अधिकारी हैं उनको अगर कोई आदेश नहीं दिया गया था तो आखिर वो लोग इतनी बड़ी भूल, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। कहीं अगर इस यासीन मलिक को कुछ हो जाता तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होता। अगर यही यासीन मलिक भाग जाता, फरार हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। यासीन मलिक के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि यासीन मलिक वो कुख्यात अपराधी है जिसने 4 एयरफोर्स के कमांडरों को मारा है। वो कुख्यात अपराधी है जिसने गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री की बेटी तक को किडनैप किया। और इतना सब कुछ करने के बाद, आतंकवादी होने के बावजूद भारत देश की विडंबना देखिए कि वही यासीन मलिक अपनी पार्टी बनाता है और देश का नेता बनकर बैठ जाता है। ऐसे में यासीन मलिक जैसे कुख्यात अपराधी को ऐसे खुलेआम बिना आदेश के सुप्रीम कोर्ट लाना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है और जांच का विषय है। ए न्यूज़ टुडे से विश्वेश तिवारी की रिपोर्ट।